दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। हिमांशी के पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए उनकी बेटी की जान ले ली। हिमांशी की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिससे खुलासा हो सकता है कि उसकी मौत कैसे हुई। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बाथरूम की है जिसमें हिमानी की लाश मिली थी। दूसरी तस्वीर में आप हिमानी को देख सकते हैं अपने पति सागर के साथ। वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिमांशी बीएसपी से राज्यसभा सांसद नरेश कश्यप की बहू थी। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। हिमांशी और सागर का 2 साल का बेटा है। कहा जा रहा है कि घर में उसकी किसी से कोई अनबन नहीं थी, लेकिन उसकी मौत से हर कोई सकते में जरूर है। हिमानी का असली नाम हिमांशी है, लेकिन परिवार वाले उसे हिमानी कहकर बुलाते थे। बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी के कमरे में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हिमांशी की जो डेड बॉडी है वो इस कमरे के बाथरूम में गोली लगी अवस्था में मिली। हालांकि परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। यशोदा अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने हिमांशी को मृत घोषित कर दिया। हिमांशी और उनके परिवार के बीच बहुत अच्छा संबंध था। पार्टी में भी वो सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका भी लगातार अदा कर रही थी और कुछ ही साल अभी शादी को हुए थे। और निश्चित तौर पर यह भी बात सामने आई है कि उनका अपने पति के साथ किसी तरह का अनबन नहीं था। मासूम बेटा है हिमांशी का और सागर का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमरे में ही ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और कमरे के जो दूसरे हालात हैं वो आपको हम यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर जो हालात हैं वो भी सामान्य से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप से जुड़ी हुई तस्वीरें, बसपा से जुड़ी हुई तस्वीरें यहाँ पर हैं। जो कमरे के हालात की हम बात कर रहे थे, सामान्य हालात हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम कुछ देर पहले आई थी और पूरा जायजा लेकर तमाम जो एविडेंस हैं, फॉरेंसिक एविडेंस हैं, वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ब्लड स्पॉट यहाँ पर हैं। हालांकि परिवार को आनंद फानंद में बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या हो गया। परिवार के जो तमाम लोग हैं घटना के वक्त नीचे के कमरे में ही मौजूद थे। ऐसे में जब परिवार ने डेड बॉडी को देखा तो बहुत ज्यादा जो परिवार है वो मातम यहाँ पर छा गया। और निश्चित तौर पर अब परिवार भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हिमांशी ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप और उनके बेटे समेत पूरे परिवार पर लगा है हिमांशी की दहेज हत्या का आरोप। जी हां, हिमांशी के पिता ने यह आरोप लगाया है। हीरालाल कश्यप जो बीएसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी हिमांशी को नरेंद्र कश्यप और उनका परिवार पहले से ही लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था। लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी मांग की जा रही थी। गाजियाबाद के इसी पोस्टमार्टम हाउस में बीती रात हिमांशी का पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। 3 डॉक्टर्स के एक पैनल ने इस पोस्टमार्टम को किया है। बकायदा वीडियोग्राफी इस पोस्टमार्टम की कराई गई है। निश्चित तौर पर मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस भी पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ हो सकता है कि जिस बाथरूम में हिमांशी का शव गोली लगी अवस्था में बरामद हुआ था, क्या हिमांशी ने खुद को गोली मारी थी या फिर उस बंद बाथरूम में कुछ और हुआ था। ऐसे तमाम सवाल हैं जो नरेंद्र कश्यप और उनके परिवार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल नरेंद्र कश्यप की हालत गंभीर है। उनको चेस्ट में पेन हुआ है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरेंद्र कश्यप के बेटे सागर को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे परिवार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन उस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ताकि आगे की बातें, आगे की तस्वीर इस मामले में पूरी तरह से साफ हो पाए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हत्या की है, इन लोगों ने जानबूझ के हत्या की है, गोली मारी है। अभी 25 तारीख को आई थी, गाड़ी कह रहे थे, गाड़ी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे, मारा ही नहीं। इन्होंने मारा था, अभी 15 दिन पहले मारा था, 4 दिन पहले भी मारा था। इनकी रैली थी 15 तारीख को। मैं इसी चक्कर में कुत्ते को मारे नहीं गए पंजाब में, क्योंकि बेटी को मारने में तुम्हारा प्रोग्राम, कल भी प्रोग्राम में मैं आया। 1 लाख रुपए खर्च किया मैंने रैली सफल बनाने के लिए। पुलिस से मैंने घर में फैसले किए, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटी वाला तो यही कहेगा, क्या करेगा।
कितने दिन पहले आपने ये वाली बात ये गाड़ी की तो चल रही है 6-7 महीने से। इनकी सास बार बार कहती है कि गाड़ी दो गाड़ी दो। कोई त्योहार होता है कपड़े लिपटे अटरम सटरम मांगती थी, दिए हमने। अभी हार मांगा दिए। लड़की की शादी में बोले हिमांशी घर से हार ला। तो हिमांशी के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।